हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन एंड टॉपिक डिफेंस, ये दो टॉपिक के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर जनवरी मंथ। ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, नोट्स ज़रूर बना के चलना। चलिए स्टार्ट करें। हु हैज़ रिसेंटली वन द प्यूबिटी स्पोर्ट्स मैन एथलीट ऑफ द ईयर 2023? प्यूबिटी स्पोर्ट्स की मैन एथलीट ऑफ द ईयर टाइटल किन्होंने जीता? वो है विराट कोहली। राइट, इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे। यहीं पे अगर मैं वीमेन की बात करूं तो वो रहेंगी स्पेनिश फुटबॉलर आइताना बॉनमाती। कौन? आइताना बॉनमाती। राइट, दोनों इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, मैन एंड वीमेन। नेक्स्ट, हु रिसेंटली वन द 75th क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स अंडर द आउटस्टैंडिंग नरेटर कैटेगरी फॉर नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज वर्किंग व्हाट वी डू ऑल डे द मिडल? तो ये रहेंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बैरक ओबामा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 बाय राष्ट्रकवि कुवेम्पू ट्रस्ट? तो किनको ऑनर किया गया कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से? वो हैं श्री शेंदु मुखोपाध्याय। राइट, इनको यहाँ पे ऑनर किया गया। 87 ईयर्स के हैं एंड इनको कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया बाय राष्ट्रकवि कुवेम्पू ट्रस्ट। एंड ये जो अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज करता है लिटरेरर्स को, करेक्ट, हु हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन एनी लैंग्वेज फॉर द, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था 1989 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज डज नॉट
रिसीव द टेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड फ्रॉम द्रौपदी मुर्मू मैम? इनमें से किनको नहीं मिला है टेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड? तो आर्यन सिंह डाडलिया, इनको नहीं मिला है। बाकी सभी को यहाँ पे टेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय प्रेसिडेंट ऑफ द्रौपदी मुर्मू मैम। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली रिसीव द अवार्ड फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी फॉर 2023। तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी 2023 के लिए किनको यहाँ पे, कौन है वो पर्सनैलिटी जिनको सम्मानित किया गया? जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैव रिसीव्ड और रिकॉग्नाइज्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया अंडर द कैटेगरी ऑफ सिटीज विद द पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख? वो देखो, हम जानते हैं इंदौर मध्य प्रदेश, राइट? ये वो सिटी है जो कि पिछले 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से यहाँ पे टॉप कर रही है एज द क्लीनेस्ट सिटी 2016 से, राइट? अब सूरत भी याद रखेंगे, सूरत ने भी इस बार 2023 में टॉप किया अलॉन्ग विद इंदौर टू बी द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया विद पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉलर्स हैव रिसेंटली रिसीव्ड द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2023 अवार्ड एंड बेस्ट फीफा वीमेंस प्लेयर अवार्ड रिस्पेक्टिवली? मैन की बात करें तो लायनल मेसी एंड वीमेन की बात करें तो आइताना बॉनमाती। ये स्पेन से बिलोंग करती हैं एंड लायनल मेसी अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, करेक्ट? क्योंकि हम फुटबॉलर्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर्स हैव रिसेंटली वन द बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर एंड बेस्ट वीमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर 2022-23 के लिए? मैन की बात करें तो शुभमन गिल एंड दीप्ति शर्मा, ये रहेंगी वीमेंस कैटेगरी में, राइट? तो ऑप्शन 5 हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पोस्टह्यूमसली? पोस्टह्यूमसली मतलब मृत्यु के बाद। तो ये कौन है? ये है कर्पूरी ठाकुर। ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, कहाँ के? बिहार के। एंड इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया भारत रत्न से पोस्टह्यूमसली। एक और चीज़ याद रखेंगे, इनको पोस्टह्यूमसली जो ये सम्मानित किया गया है, ये 49th रेसिपिटेंट बने ऑफ भारत रत्न एंड 15th इंडिविजुअल जिनको पोस्टह्यूमसली यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, इन जनवरी सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन इन्होंने ऑनर किया एक इंडियन बॉर्न लॉयर इन द यूके विद द फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से। वो कौन है इंडियन बॉर्न लॉयर? अजीत मिश्रा, ये वो लॉयर हैं, करेक्ट? सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन ने इनको ऑनर किया गया विद द फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से। अब चलते हैं फ्रेंड्स कुछ इंडेक्स के बारे में, और ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप, पर लेट मी मेक इट इजी फॉर यू। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये डाटा रिलीज किया जाता है, इसमें पासपोर्ट की स्ट्रेंथ बताई जाती है। इंडियंस को 62 कंट्रीज में वीज़ा फ्री अराइवल मिलता है। यहाँ पे जैन के लिए पूछा गया आपसे, राइट? तो जैन में इंडिया की रैंक थी 80। फिर ये फेब में भी डाटा रिलीज किया गया और फेब में इंडिया की रैंक थी 85। तो मार्क करके चलेंगे, इंडिया 85 पोजीशन पे है फरवरी में। यहाँ पे जैन में पूछा तो ऑप्शन 3 ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका एक ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, जरा बताओ व्हाट इज इंडियाज रैंक इन MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स रिलीज्ड इन जनवरी 2024? क्या रैंक रहेगी इंडिया की? नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स फिर कुछ डिफेंस के क्वेश्चंस पर। विच कंट्री अलॉन्ग विद इंडिया कमेंस द फर्स्ट एडिशन ऑफ एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन इन महाजन राजस्थान? इनॉग्रल एडिशन है, फर्स्ट एडिशन था। इंडिया और किस कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई? तो ये रहेगी आपकी इंडिया एंड UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच। लोकेशन राजस्थान में इसको कंडक्ट कराया गया, राइट? और ये पहली एक्सरसाइज है, इनॉग्रल एक्सरसाइज। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने अभी P-8I एयरक्राफ्ट का यूज किया इन विच एडिशन ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज सी ड्रैगन, जो कि गुआम USA में हुई। तो P-8I ये जो एयरक्राफ्ट था, ये कौन सा एडिशन की एक्सरसाइज में हुआ? ये 4th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज जो थी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सी ड्रैगन, करेक्ट? इसमें इस एक्सरसाइज में इसका पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला एट गुआम USA। नेक्स्ट, किस कंट्री की कोस्ट गार्ड ने अलॉन्ग विद इंडियन कोस्ट गार्ड अभी एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई? 5 डे लॉन्ग ये एक्सरसाइज थी, सहयोग काइजिन ऑफ द कोस्ट ऑफ चेन्नई तमिलनाडु। तो इंडियन कोस्ट गार्ड एंड जापान कोस्ट गार्ड के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया, सहयोग काइजिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप्स, इनको डीकमीशन कर दिया गया एट पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार? तो देखो ये तीनों वो इंडियन नेवल शिप हैं जिनको अभी डीकमीशन कर दिया गया आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ सर्विस। अगर यहाँ पर हम देखें INS चीता, इसको 1984 में कमीशन किया गया था। INS गुलजार को 1985 में, INS खुम्बीर को 1986 में यहाँ पे कमीशन किया गया था। और अब इनकी 40 साल की सर्विस के बाद इन तीनों को यहाँ पे डीकमीशन कर दिया गया। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार।
नेक्स्ट, नेम दैट बायलेटरल एक्सरसाइज जो कि अभी कंडक्ट कराई गई इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी के बीच, तो वो है एक्सरसाइज अयोध्या। इसी के साथ साथ अभी 36th एडिशन ऑफ इंडो थाई कॉर्पेट एक्सरसाइज भी हमें देखने को मिली। मूविंग ऑन, एक चीज और यहां याद रखेंगे, आईएनएस कुलिश का यहां पर हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट, इन विच स्टेट 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान अभी हमें देखने को मिली, जिसका नाम है किर्गिस्तान खंजर। ये खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में थी, 11th एडिशन है। पूछा जा रहा है किस स्टेट में हमें देखने को मिली, तो हिमाचल प्रदेश में ये 11th एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज खंजर हमें देखने को मिली। ठीक, नेक्स्ट, नेम द इंडिया इजिप्ट जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज दैट वाज कमेंस्ड एट इजिप्ट। तो इजिप्ट में ये एक्सरसाइज हुई, इंडिया और इजिप्ट के बीच में थी। एक्सरसाइज का नाम रहेगा साइक्लोन और ये सेकेंड एडिशन रहेगा, इसलिए साइक्लोन 2। इजिप्ट में ये एक्सरसाइज हुई थी। नेक्स्ट, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, यह एक ट्राइलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज है, इंडिया, यूएई एंड फ्रांस के बीच में ये हमें एक्सरसाइज देखने को मिलती है इन तीनों कंट्रीज की। करेक्ट, एंड यहाँ पे याद रखेंगे इंडिया की तरफ से सुकोई 30, मार्क 1, जैगवार एंड मिग 29 का यहाँ पे हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने साइन किए कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 1070 करोड़ रुपीस विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर एक्विजिशन ऑफ 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स। तो मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इन्होंने 1070 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ फॉर 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स। नेक्स्ट, किस इंडियन स्टेट ने होस्ट किया इनॉग्रल एडिशन ऑफ इंडिया सऊदी अरेबिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सादा तानसेक। तो ये जो सादा तानसेक है ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में एक्सरसाइज हुई, या फिर इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में किस स्टेट में एक्सरसाइज हुई, तो राजस्थान में हमें ये सादा तानसेक एक्सरसाइज देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, इन जनवरी इंडियन नेवल शिप निरूपक, इसको डीकमीशन कर दिया गया आफ्टर 38 ईयर्स ऑफ सर्विस टू द नेशन। आईएनएस निरूपक ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो ये संध्या क्लास से बिलोंग करता है आईएनएस निरूपक। करेक्ट, 38 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद इसको डीकमीशन कर दिया गया। दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। राइट, अब चलते हैं कुछ रिविजन पार्ट पे जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, इन जनवरी फेलिक्स एंटोनी वॉज री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ डैश कंट्री फॉर द सेकेंड टर्म। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अभी रिसेंटली फेलिक्स एंटोनी इनको रिलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट, करेक्ट, फॉर द सेकेंड टर्म। राइट, एंड ही इज सेड टू बी स्worn एज द प्रेसिडेंट। ये 20 जनवरी को इनको यहाँ पे इस पोस्ट पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ EIB यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की जो पहली वीमेन बनी है प्रेसिडेंट वो कौन रहेंगी, वो है स्पेन की नाडिया कैलाविनो। राइट, ये स्पेन से बिलोंग करती हैं एंड ये पहली वीमेन बनी है प्रेसिडेंट ऑफ स्पेन। मार्क करके चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। राइट, पहली वीमेन नाडिया कैलाविनो एंड पहली वीमेन एज वेल एज 8th प्रेसिडेंट, करेक्ट, ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। Next, in January, Durga Shankar Mishra was reappointed as the Chief Secretary of Dash State for the third term and Rajasthan government appointed Dash as Chief Secretary। तो याद रखेंगे, अभी पूछा गया कि दुर्गा शंकर मिश्रा ये किस स्टेट के चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए, तो ये उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं। ये इनका थर्ड टर्म रहेगा। एंड राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा किनको चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया, वो है सुधांश पंत। सुधांश पंत को चीफ सेक्रेटरी राजस्थान का अपॉइंट किया गया। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ चैड। तो रिपब्लिक ऑफ चैड के जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए वो कौन है, सकैस मासरा। ठीक है, एंड ये किनको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे सले कैब्जॉबू को। मूविंग ऑन, शेख मोहम्मद सलाह अल सलेम अल सबा वॉज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश कंट्री। तो ये कुवैत के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। Who was recently elected as the president of All India Rubber Industries Association। AIRAI के अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो हैं शशि कुमार सिंह। शशि कुमार सिंह को यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया ऑफ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। नेक्स्ट, एक चीज और, ये किनको सक्सीड करेंगे, तो ये सक्सीड करेंगे रमेश केजरीवाल को, रमेश केजरीवाल को। नेक्स्ट,
who has recently appointed as the managing director and chief executive officer of National Asset Reconstruction of India Limited. तो किनको अपॉइंट किया गया? पी संतोष को यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया लिमिटेड. नेक्स्ट, रविंद्र कुमार त्यागी अज्यूम द चार्ज एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डैश कंपनी. तो रविंद्र कुमार त्यागी को अभी चेयरमैन अपॉइंट किया गया एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ किस कंपनी का? तो किस कंपनी के ये अपॉइंट किए गए हैं? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ये यहाँ पे अपॉइंट किए गए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर. ये किनको सक्सीड करेंगे? कांडी कुप्पा श्रीकांत को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर. Name the personality who has recently been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of National Investment and Infrastructure Fund Limited. तो वो है संजीव अग्रवाल. राइट, संजीव अग्रवाल हैं जिनको अभी अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड. नेक्स्ट, who has been recently appointed as the executive director of Securities and Exchange Board of India सेबी का for 3 years. कौन है वो? वो है गोविंद्यापल्ली राम मोहन राव. इनको अपॉइंट किया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी एंड कितने टाइम के लिए? 3 साल के लिए यहाँ पे इस पोजीशन पे इनको अपॉइंट किया गया है. नेक्स्ट, इन जनवरी शेख हसीना ये प्रेसिडेंट हैं ऑफ अवामी लीग एंड प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की. अभी इनको रीइलेक्ट कर लिया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश फॉर 5th टर्म. ये इनका 5th टर्म रहेगा. इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है 2009 में. नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रीइलेक्टेड और रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. IOA की प्रेसिडेंट कौन है? PT उषा. अभी यहाँ पे कौन अपॉइंट किए गए? CEO ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. वो कौन रहेंगे? रघुराम अय्यर. नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली नॉमिनेटेड एज द चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी. तो चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के? वो है भूषण रामाकृष्णा गवाई. भूषण रामाकृष्णा गवाई को अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का. ये किनको सक्सीड करेंगे? जस्टिस संजीव खन्ना को. जस्टिस संजीव खन्ना को. हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू द रेलवे बोर्ड इन इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस लेवल 16. कौन अपॉइंट किए गए हैं यहाँ पे? वो है अरुणा नैयर. ठीक है. नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड द पोजिशन ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक. तो वो फर्स्ट इंडियन कौन बने जिन्होंने पोजिशन संभाली ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक, एज वेल एज याद रखेंगे यहीं पर ये 4th सेक्रेटरी जनरल भी बने हैं. वो हैं इंदिरा मानी पांडे. फर्स्ट इंडियन एंड 4th सेक्रेटरी जनरल टू ऑफ बिम्स्टेक. नेक्स्ट, ACC ने अभी अप्रूव किया एक्सटेंशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ MD पात्रा माइकल दिबार्ता पात्रा एज द डेप्टी गवर्नर ऑफ RBI बाय कितने ईयर्स? तो 1 साल से इनका यहाँ पे एक्सटेंशन मिल गया इनको. ACC के द्वारा इनको अप्रूवल मिला एक्सटेंशन का एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI. हु हैज रिसेंटली वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ ताइवान. ताइवान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किन्होंने जीत लिए हैं? विलियम लाई चिंगते ने. नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ DCB बैंक. तो DCB बैंक के MD एंड CEO कौन अपॉइंट किए गए हैं? प्रवीण अचूतन कुट्टी. प्रवीण अचूतन कुट्टी यहाँ पे अपॉइंट किए गए MD एंड CEO ऑफ DCB बैंक. नेक्स्ट, Ministry of Heavy Industries constituted a committee under the chairmanship of Dash to examine the demand for including more components in PLI for automobile and auto component. ये जो PLI स्कीम थी ना, इसके अंदर क्या है? आपको प्रोडक्ट बनाने हैं, इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है और जो डिफाइंड कोटा होगा, सरकार जो कोटा बताएगी, अगर आप वो पूरा कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे इंसेंटिव्स भी मिलेंगे इसके लिए. तो ये PLI स्कीम है. तो नए प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ऐड करने की बात की गई, उसके लिए एक कमेटी सेटअप की गई और उस कमेटी को सेटअप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा. पूछा जा रहा है उस कमेटी के चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए? वो है हनीफ कुरैशी. नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं अभी? वीरा राणा. नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली स्worn इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ ग्वाटेमाला. तो ग्वाटेमाला के रिसेंटली प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए? वो है कौन? सीजर बर्नाडो.
ठीक है. Next, which country has recently elected as the first vice chair of the subcommittee on fisheries management of UN Food and Agriculture Organization Committee on Fisheries. तो इंडिया को यहाँ पे रिसेंटली याद रखेंगे अपॉइंट किया गया एज द फर्स्ट वाइस चेयर ऑफ द सब कमिटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट ऑफ UNFAO. Who has been recently appointed as the डायरेक्टर जनरल ऑफ शस्त्र सीमा बल. शस्त्र सीमा बल के अभी रिसेंटली डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं? दलजीत सिंह चौधरी. ठीक है. नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वार्नी. वार्नी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा. ये एक क्रिकेटर है, करेक्ट. एंड वार्नी के ये ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए. नेक्स्ट, शेरिंग टॉगबे इज सेट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश कंट्री फॉर द सेकेंड टर्म. तो शेरिंग टॉगबे ये अभी भूटान के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं फॉर द सेकेंड टर्म. ठीक है. Next, in January, Azali Osumani was re-elected as the president of Dash country for fourth 5-year term. ये इनका 4 टर्म रहेगा, 5-year टर्म रहेंगे, मतलब चौथा 5 साल का टर्म रहेगा अजाली ओसुमानी का. एंड इनको री-इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन ऑफ कोमोरोस. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.